सौर मंडल। ठीक, क्वेश्चन ये है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का उदय आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? लगभग ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, पूरा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में संकुचित था, इसी में विस्फोट हुआ जिसके कारण आज क्या हो रहा है? हिमालय वो ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, ब्रह्मांड आज भी विस्तृत हो रहा है। ठीक, इसके बाद में हम आएंगे तो लगभग अब जब ये टूटा भैया ना, टूटने के बाद में बहुत सारी मंदाकिनियों का निर्माण हुआ, बहुत सारी, अरबों की संख्या में मंदाकिनियां बनी। एक मंदाकिनी में अरबों की संख्या में तारे हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। हमारी मंदाकिनी के नजदीक दूसरी मंदाकिनी कौन सी है? एंड्रोमेडा, जिसका नाम है देवयानी। हमारे पृथ्वी के निकट या हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा, इससे पहले बताइए, हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा ओरियन नेबुला, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साइरस, हमारे पृथ्वी के निकटतम पहला तारा सूर्य, दूसरा तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्रम याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और तीसरा तारा अल्फा सेंचुरी। तारों का निर्माण कहां होता है? निहारिका में। तारों का निर्माण होता है कहां? निहारिका में। अगला पॉइंट फिर सुनिए, मंदाकिनी या ऐसे कह लीजिए कि जो हमारा ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, इसका रहस्य कहां छिपा है? हिग्स बोसन में, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब सौर मंडल में तुमको आज बताना, एक बार फिर से बना दे रहे, फिर उसी में एक एक ग्राफ को, सूर्य को पढ़ा देंगे हम। ठीक, सबसे पहले आएगा सूर्य। ठीक, एक मंत्र तुमको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बताया गया है, कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री देवता को समर्पित है, सावित्री। और सावित्री किसको कहते हैं? जो लोग इस समय गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं कभी गायत्री परिवार, वो परिवार सूर्य परिवार है। ठीक, वो भी सूर्य से ही है। आगे सुनो, सूर्य के निकटतम सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध, छोटा सा है। बुध के बाद शुक्र भी छोटा है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण नहीं कहते हैं। उसके बाद प्लूटो आता है। प्लूटो को 2013 में चेक गणराज्य ने कहा कि ये बार बार वरुण की कक्षा को काटता है, इसी जिस रास्ते से वरुण जाता है उसी रास्ते से प्लूटो चला जाता था, इसीलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हमने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। ठीक, आगे देखो, तुमको दो जगह पर ये बनाए गए थे, ये भगवान सूर्य है, थोड़ा सा इनको मेंटेन रखें। ठीक, सूर्य भगवान क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। हमारे ऋग्वेद में, वेदों का राजा ऋग्वेद है। ठीक, हमारे ऋग्वेद में किसी देवी या देवता का उल्लेख नहीं है। जब कोई व्यक्ति ऋग्वैदिक कोई ब्राह्मण होगा तो वो पढ़ता है मंत्र, तो ये नहीं पढ़ता है कि गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। वो बताता क्या है? पृथ्वी शांति, राभा शांति, देवा शांति, वनस्पतया शांति, सर्वभौम शांति। वो पृथ्वी की पूजा करता है, जो जो दिखता है उसकी पूजा। जो वैदिक वाला जो भी ब्राह्मण होगा या जो भी वैदिक उपासक है, वो पृथ्वी की पूजा करेगा, वन की पूजा करेगा, सूर्य की पूजा करेगा, चंद्रमा की पूजा करेगा, नदियों की पूजा करेगा, ऐसे पूजा कर, जो दिखता है उसकी पूजा होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तुमको छोटे छोटे तारे बताए गए थे।
कौन सा तारा था? उच्छल तारा। उच्छल तारा। तुमको बताया गया है ना, रात्रि में जब हम लोग सोते हैं कभी कभी, एक तारा टूट के तुरंत गायब हो जाता है 3 सेकंड के अंदर। 3 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड लगभग होती है 250 किलोमीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में दिल्ली कहां तक दिखाई तो है। और वो एक उच्छल तारा पृथ्वी से बड़ा होता है, इसलिए तुम 3 सेकंड तक देख पाते हो। छोटा होता तो दिखता ही ना। ठीक, ये इसीलिए उसी समय लोग कहते हैं कि माटी उठा के मुट्ठी बांध के कुछ मांगो तो मिल जाता है। सुने होंगे कभी ऐसा? सुनना चाहिए ना सुने हो तो। ठीक, ये पुच्छल तारा, यहां पे कुछ होता है। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। हिंदी में क्षुद्र ग्रह तो है, लेकिन क्या है? ये छोटे हैं। ये ग्रह हैं लेकिन छोटे हैं। ये तारे हैं लेकिन छोटे हैं। समझिएगा। हैले नामक पुच्छल तारा आपको पता होगा तो 76 वर्ष पे पृथ्वी से एक बार दिखता है। 76 वर्ष पे ना, कुछ ऐसा है। अच्छा, पृथ्वी से कितने तारे दिखते हैं? एक तारा दिखता है सूर्य। और अरे भैया, पृथ्वी से अरबों की संख्या में तारे दिखते हैं। जब रात को आप सोते हैं तो मर तारे तारा देखा, सब तारे हैं, सूर्य से बड़े भी हैं। वो सूर्य से बड़े, जो तुम छोटे छोटे दिखते हो ना, वो सूर्य से बहुत बहुत बड़े तारे हैं। बस ये है, सूर्य हमारे पृथ्वी के निकटतम पहला तारा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये व्यवस्था है। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले सूर्य पढ़ेंगे, फिर बुध शुक्र, ऐसे पढ़ते 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 यहां तक पहुंचेंगे। ये चीज एक दिन बनाई गई थी। आज आप पहली हेडिंग लिखिए, लिखिए सूर्य। लिखिए सूर्य। जहां पर कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। ठीक, ठीक। देखो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ये तुमको बताया गया है सूर्य का क्रम। सूर्य से ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध से छोटा कौन सा है? मंगल। मंगल से छोटा कौन है? शुक्र। शुक्र से, सॉरी गलत हम बोल गए, सबसे छोटा, फिर बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। और ऐसे ग्रहों का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया गया है ये। ठीक, चलिए अब लिखिए सूर्य। ये लिख दिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत करेगा। ठीक, लिखिए सूर्य। सबसे पहला काम, सूर्य की टोटल आयु कितनी है पहले तो ये जानो। 10 अरब वर्ष। हजार मत कहिएगा। सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष है। कितना है? 10 अरब वर्ष। सूर्य कितना जी चुका है, कितना जिएगा, सबकी आयु है भैया। कबीरदास जी ने लिखा है साफ साफ कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, इन दो पार्टन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक चक्की नीचे पृथ्वी चल रही है, एक पार्ट नीचे पृथ्वी है, एक जांत पीछे पृथ्वी, और एक जांत ऊपर आकाश। इन दोनों के बीच में आपको जो भी दिख रहा है एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। ठीक, कुछ अस्थाई नहीं है। तो सूर्य की भी आयु बताई गई। सूर्य की आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष। इसमें से सूर्य जी कितना चुका है? इसमें बताने वाले बताते हैं 5.5 जी चुका है, तो 4.5 बचा हुआ है। कुछ कुछ पुस्तकों में ये उल्टा लिखा है, कहता है कि 4.5 जी चुका है और 5.5 बचा हुआ है। आपको इसी में से लगा देना है। ठीक, लिखिए सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? जलता हुआ गोला है।
ठीक, लिखिए, लिखो सूर्य की आयु कुल 10 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कुल 10 अरब वर्ष है, जिनमें से 5.5 अरब वर्ष जी चुका है, जिसमें से 5.5 अरब वर्ष जी चुका है और 4.5 अरब वर्ष जिएगा।